नमस्कार। आज की जो कुछ भी क्वेश्चन है एग्जाम की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो दोस्तों इसकी राइट आंसर हो जाएगी ए नंबर, वाल्ट डिज्नी के नाम पर है। तो इनसे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ऑस्कर अवार्ड विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, और यह अवार्ड 1929 में दिया जाने के लिए शुरू किया गया है। प्रारंभ 1929 से हुआ है, और यह अमेरिका में हर एक वर्ष दिया जाता है। तो चलिए इससे फैक्ट इतना ही रही। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो पहले हॉकी खिलाड़ी जो सम्मानित हुए थे बलबीर सिंह सीनियर हुए थे, जो कि आपको ऑप्शन बी में मिल जाती है राइट आंसर, बलबीर सिंह सीनियर। तो इनसे रिलेटेड, पद्मश्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, और हॉकी का जादूगर ध्यानचंद हैं, और ध्यानचंद का जन्म पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्न में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? चावल, सूर्यमुखी, गन्ना, पेट्रोल। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों गन्ना इसकी राइट आंसर हो जाएगी सी नंबर। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो जो गन्ना की खोई होती है, जो गन्ना का रस निकालने के बाद खोई होती है, उनसे बिजली प्राप्त किए जाते हैं। और चावल में इथाइमिन पाया जाता है दोस्तों। बायोडीजल फरन, सूर्यमुखी, जेट्रोफा और फैगामिया अंडी आदि से बायोडीजल निकलता है। और आप सभी को पता है कि बायोडीजल केवल वाहनों में उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे को नापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें IBM का उपयोग किया जाता है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगी बी नंबर, IBM। तो IBM से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जिनके बारे में बात करते हैं। IBM मोटापे को नापने में किया जाता है, और RBC की संख्या जो होती है वो हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है, और रेंगेज से वर्षा की माप की जाती है, और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को, और मैनोमीटर से गैस के दाब को मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों, लीवर पर बिंदु फ्लक्स, जो फलक्रम है, इसकी राइट आंसर हो जाएगी सी नंबर, फलक्रम। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। लीवर पर सीधी या टेढ़ी छड़ जो होती है, जो कि निश्चित बिंदु की चारों ओर स्वतंत्र पूर्वक घूम सकती है। दोस्तों लीवर की 3 बिंदु होते हैं, आलम्ब, आयाम और भार। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 6 नंबर, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन को दोस्तों आपको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी नंबर, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। तो पक्षियों के अध्ययन से कुछ रिलेटेड बात करते हैं। तो इंडियन बर्ड डॉक्टर सलीम द्वारा लिखा गया है, जो कि एक पुस्तक है इंडियन बर्ड, जो डॉक्टर सलीम द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर सलीम भारत के पक्षी विज्ञान के सबसे बड़े विशेषज्ञ हुए हैं, और बाज पक्षी का शिकार करने में वो सक्षम होती है। और जो तीव्रता से जो पक्षी उड़ती है, जो सबसे ज़्यादा उड़ती है, वो अलावावीर होती है। और गिद्ध सबसे ऊंचाई तक उड़ती है दोस्तों, गिद्ध सबसे ऊंची चोटी तक उड़ सकती है। और अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आपको इसकी राइट आंसर हो जाएगी बुध। आपको यह प्लूटो नज़र आ रहा होगा, प्लूटो आप सोच रहे होंगे, पर प्लूटो नहीं होगा, क्योंकि 2006 में जो प्राग सम्मेलन हुआ था 2006 में, तो उसके बाद प्लूटो को ग्रह की अथी से निकाल करके आपको बौने ग्रह में रख लिया गया है, जो कि प्लूटो जो है बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बुध हो जाएगी। तो बुध से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह हुआ वो बुध हुआ। प्लूटो को बौना ग्रह का दर्जा दिया गया है, वो भी कब? अगस्त 2006 में। कहाँ? तो प्राग सम्मेलन में। और इसके बाद बुध सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का हो चुका है दोस्तों। बुध सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु बोला जाता है, या ग्रह बोला जाता है। और बुध के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र भी हैं, और बुध सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगाता है, और कम समय में ही पूरी कर लेती है। बुध की कोई उपग्रह नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है?
तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक दोस्तों कूलम्ब होता है। इसकी राइट आंसर बी हो जाएगी कूलम्ब। तो चलिए कुछ आवेश की बात कर लेते हैं और एसआई मात्रक की। तो तरंगदैर्ध्य का होता है एंगस्ट्रॉम, जो कि ए से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदीप्त घनत्व का फ्लक्स लक्स होता है एलएक्स। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है एलएम। प्रेरक का होता है हेनरी एच से। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर डब्ल्यूबी। और विभवांतर का वोल्ट होता है वी से। दाब का पास्कल होता है पीए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है दोस्तों। इसकी राइट आंसर हो जाएगी ए नंबर कोपनहेगन। तो कुछ राज्य और कुछ राजधानी की बात करते हैं, कुछ देश और राजधानी। तो चलिए रूस की मिल जाएगी मास्को। आर्मेनिया का हो जाएगी येरेवान। और फ्रेंच युगाना का हो जाएगा कोयने। ग्रेनाड का हो जाएगा सेंट जॉर्ज। और मिस्र का हो जाएगा काहिरा। ये सब इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा वियना। पेरू के हो जाएगा लीमा। और युगाना का हो जाएगा जॉन टाउन। और टोगो को हो जाएगा लोमे। तो ये सब इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम ऑफ व्यू से दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराने बांध कौन सा है? तो इस भारत का सबसे पुराना बांध जो है दोस्तों गैंड अनिकुट, जो कन्नामलाई बांध कहलाती है। यह की राइट आंसर हो जाएगी डी नंबर। तो चलिए भारत के कुछ इंपॉर्टेंट बांध की बात कर लेते हैं। नागार्जुन सागर एवं अल्डमारी बांध कृष्ण नदी पर है दोस्तों। और भाखड़ा नंगल बांध जो है भारत की सबसे ऊंची बांध है, जो कि सतलज नदी पर है। और हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबी नदी बांध है, जो कि महानदी पर है। और सलमा बांध जो है अफगानिस्तान में है, जो कि भारत की मदद से बनी है। इंदिरा गांधी बांध जो है सतलज नदी पे है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी सोनार दोस्तों। सी नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी सोनार। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात करते हैं। तो पानी के अंदर जो वस्तु होते हैं उसके पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। गोताखोर अपने साथ दोस्तों आप सभी जानते नहीं होंगे ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं, आप सभी जानते होंगे। लेकिन ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी होती है उनके सिलेंडर में, जो कि श्वसन को नियमित बनाए रखता है। और नॉटिकल समुद्र मील को मापने में काम आता है दोस्तों। नॉटिकल जो समुद्र मील होती है, समुद्र की दूरी होती है, वो नॉटिकल में मापा जाता है। और पेरिस्कोप पानी के अंदर से पानी के बाहर की वस्तुओं को देखा जा सकता है दोस्तों पेरिस्कोप से। और रडार जो होता है, रडार से वायुयान की संकेतों को ग्रहण कर सकते हैं। और फायदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ये जूम आउट हो गया था दोस्तों, इसको जूम इन करते हैं अच्छे से नज़र आने के लिए। तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी नंबर। तो चलिए लॉर्ड माउंटबेटन से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के स्वतंत्र के समय भी भारत के गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजा गोपालाचारी हुए। और इसके बाद स्वतंत्र प्रभार या बिना किसी अतिरिक्त भार के भारत पर प्रथम गवर्नर जो जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? तो उसका नाम था लाइका। लाइका इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी नंबर। इसकी नाम थी लाइका दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते की नाम। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी नंबर रतौंधी। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI इसको बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछी गई है। और आपको हमारी हर एक वीडियो में रतौंधी के बारे में, विटामिन ए के बारे में मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? दोस्तों इसकी राइट आंसर बताने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एक शेयर तो बनता है दोस्तों। चलिए तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपको बी नंबर। भारत में मौलिक अधिकारों की उल्लेख जो की गई है वो बी नंबर 7 में की गई है, अनुसूची 7 में रिलेटेड है। तो इससे एक्स्ट्रा फैक्ट है, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं कि जो फिलहाल में अभी भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या है वह 6 है। और कितना था पहले, कितना था? तो 7 था।
तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो यानी कि पहले उल्लेख किया गया था 7 का, लेकिन फिलहाल में कितना है तो 6 है। ये आप सभी ध्यान देंगे कि अभी 6 है और पहले उल्लेख किया गया था 7 के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिक को काट करके हटा दिया गया दोस्तों, 1976 में, जो कि 42वें संविधान संशोधन था। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया दोस्तों। अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे निरस्त कर दिया गया है। तो पहले 7 को निरस्त करके और 300 ए में बोल सकते हैं या क में ले लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश है दोस्तों कनाडा। कनाडा जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा देश है। तो चलिए कनाडा से रिलेटेड, क्षेत्रफल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है जो रूस है, और क्षेत्रफल के क्रम से चीन, यूएसए, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम स्थान पर हैं। और अगर बात कर लेते हैं भारत के क्षेत्रफल 7वें एवं अर्जेंटीना जो है वो 8वें स्थान पर पड़ता है दोस्तों। भारत जो है 7वें स्थान पर पड़ता है। भारत का कुल भूभाग का जो क्षेत्रफल है वह 2.42% है, मतलब लिख देते हैं यहाँ पे दोस्तों 2.24%, 24 नहीं दोस्तों 42, 2.42% है। चलिए पूरे भूभाग का भारत का क्षेत्रफल। और द्रविड़, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ मुनेत्र कण्डरम डीएमके की स्थापना किसने की? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों आपको CN अन्नादुरई, CN अन्नादुरई इसकी राइट आंसर आपको नीचे में मिल जाती है, सी नंबर CN अन्नादुरई। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट की बात करते हैं। डीएमके के तमिलनाडु की प्रमुख पार्टी है दोस्तों, एक पार्टी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 ईस्वी में शेख अब्दुल्ला ने किया था। जो भी फैक्ट है इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप सबको डिस्कस करके बता रहे हैं। और जनसंघ की स्थापना 1952 ईस्वी में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत अंतरिक्ष का कार्यक्रम दोस्तों जनक अब्दुल कलाम को कहा जाता है, जिसकी राइट आंसर हो जाएगी ए नंबर। अब्दुल कलाम है जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हुए। और भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। और भाभा परमाणु संस्थान के संबंधित तारापुर हैं, संबंधित तारापुर से हैं दोस्तों। भाभा परमाणु संस्थान तारापुर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर चिप दोस्तों, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो कि आप सबके लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसमें ऐड कर लिए। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो आप सबको की इसकी राइट आंसर हो जाएगी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होती है बी नंबर मदरबोर्ड, इसकी राइट आंसर हो जाएगी मदरबोर्ड। कंप्यूटर का चिप का दूसरा नाम है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी नंबर दोस्तों म्यांमार। 4 जनवरी को इसकी स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट के बारे में हम बता देना चाहते हैं दोस्तों। तो और कुछ और देश हैं जिनकी स्वतंत्रता दिवस अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो भारत को आप सभी जानते हो कि 15 अगस्त, पाकिस्तान को 14 अगस्त, एक दिन पहले दोस्तों, और अमेरिका को 4 जुलाई और फ्रांस को 14 जुलाई। तो ये 4 और एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो कि आप याद कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? चंद्रमा का मतलब यहाँ पे ये दिया जाता है दोस्तों कि जैसे चंद्रमा उपग्रह है तो उपग्रह ही बोला जाता है, चंद्रमा जहाँ पे भी बोला जाए या उपग्रह। किस ग्रह के एक चंद्रमा, मतलब एक चंद्रमा जो बोला वह एक उपग्रह के नाम बोला। तो दोस्तों इससे इसकी राइट आंसर हो जाएगी गैनीमीड जो है बृहस्पति का एक जो उपग्रह है बृहस्पति का, इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी नंबर। और ए नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी बृहस्पति। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में हम बात कर लें तो गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का है दोस्तों। और टाइटन जो है शनि का चंद्रमा है, शनि का उपग्रह बोल सकते हैं। और टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अब फोबोस एवं डिवोस मंगलयान का चंद्रमा है, मतलब उपग्रह है। और शनि का टाइटन उपग्रह बुध के बराबर लगभग है।
और शनि का फोबे नामक एक उपग्रह कक्षा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है दोस्तों, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, AQI से क्या अभिप्राय है, मतलब AQI से आप क्या जानते हैं। तो AQI जो है वह एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि ये नंबर राइट आंसर, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि बी नंबर हो जाएगी दोस्तों राइट आंसर, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो AQI वायुयान के संचालन की गुणवत्ता को निर्धारित करती है और AQI एयरपोर्ट की गुणवत्ता को सूची तैयार करता है। तो चलिए इसकी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खो खो, खो खो खेल के में कितने खिलाड़ी मैदान में, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी उतरते हैं दोस्तों। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी 9 नंबर बी, 9 दोस्तों, 9 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में उतरते हैं। तो चलिए समय बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए जल्दी जल्दी से 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है दोस्तों। इंटरनेशनल योगा डे जो होता है वह 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी 21 जून। और इस वर्ष का इंटरनेशनल योगा डे जो था उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रांची में आकर के इंटरनेशनल योगा डे किए थे। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। भारत के PM नरेंद्र मोदी पहल पर UNA ने योगा दिवस घोषित किया। UNA जो है भारत के मोदी जो हैं उनके कहने पर घोषित किया है। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषणा किया गया है। और भारतीय सांख्यिकी दिवस के जनक PC महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। विश्व का शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। और विश्व रक्त दिवस जो होता है 15 जून को मनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए अगली क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों वह GV मलंकार थे, GV मलंकार। इसकी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी, GV मलंकार। तो इनसे रिलेटेड, लोकसभा से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। तो प्रथम लोकसभा स्पीकर GV मलंकार, जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव किन पर लाया गया था, तो GV मलंकार पर। और प्रथम भारतीय विट्ठल भाई पटेल जो केंद्रीय विधानमंडल का स्पीकर 1926 में चुने गए थे दोस्तों। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अधीन स्पीकर पद का सृजन या बातचीत किया जाता है, या उनको रखने का डिस्कशन किया गया। स्पीकर अपना त्याग पत्र जो है वह पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं दोस्तों। और प्रोटेम स्पीकर अस्थाई स्पीकर को कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर जो है अस्थाई स्पीकर को कहते हैं, जो कि सदस्यों को शपथ दिलाता है, नवगठित लोकसभा को कहते हैं। चलिए प्रीवियस मतलब अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन हम पूछे थे, तो वह था निम्न में से किसका मान मतलब pH मान 7 होता है दोस्तों। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी C नंबर, शुद्ध जल और उदासीन जल दोनों का मान 7 होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि उदासीन ये pH मान 0 से लेकर के 14 तक होता है और बीच में 7 होता है दोस्तों। तो इधर जो अम्ल हो जाती है और इधर हो जाती है जो क्षार हो जाती है। तो यह सब ख्याल रखेंगे, ये छोटी छोटी फैक्ट है जो कि बहुत ही क्वेश्चन में काम आती है। तो आज का क्वेश्चन आप सभी को मिल जाता है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों। इसकी जो कुछ भी राइट आंसर हो जाएगी आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। और फिर मिलेंगे इस प्रकार की वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।